लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वीडियो नंबर 8 में आप सभी का स्वागत। नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस सब शुरू कर रहे हैं। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आपने पढ़ा है। जैसा ट्रीटमेंट वहां पे होता था वैसे ही ट्रीटमेंट लगभग यहां पर भी होता है। एट ए टाइम अगर दोनों चैप्टर को आप पढ़ें, ऑर्डिनरी वाला भी और पार्शियल वाला भी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और दोनों पे बराबर का ग्रिप बनेगा। कंप्लीट इंटीग्रल दो हिस्सों में बटा होता है, आपको मालूम है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले देखिए आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, इसके कुल 4 केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, d माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा ऑपरेटेड ऑन z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y। इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है इस तरीके से, e टू द पावर अल्फा x इंटू फंक्शन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ y प्लस एम एक्स। नंबर 2, d माइनस एम वन डी डैश माइनस अल्फा इंटू d माइनस एम टू डी डैश माइनस बीटा ऑपरेटेड ऑन z इक्वल्स टू f of x y। In this case we write complementary function as e to the power alpha x phi 1 of y plus m1x plus e to the power beta x phi 2 of y plus m2x। नंबर 3, d माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन z इक्वल्स टू f ऑफ एक्स वाई। ये सिंगल लीनियर एक्सप्रेशन है, ये 2 लीनियर फैक्टर्स हैं, ये भी 2 लीनियर फैक्टर है बट रिपीटेड। सी एफ इक्वल्स टू ई टू द पावर अल्फा एक्स फाई 1 ऑफ y प्लस एम एक्स प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स फाई 2 ऑफ y प्लस एम एक्स, फाई 1 फाई 2 बीइंग आर्बिट्ररी फंक्शंस। चौथा केस टिपिकल केस है, जब एफ डी डी डैश फैक्टराइज्ड लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व ना हो पाए। भाई ये क्या चीज़ है, ये एफ डी डी डैश ही तो है ना। हम लोग जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो कुछ ऐसा होता है, एफ डी डी डैश फंक्शन ऑफ डी डी डैश ऑपरेटेड ऑन जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये मुद्दा जो है एफ ऑफ डी डी डैश पर डिपेंड करता है, इसी के नेचर पर। ये एफ डी डी डैश के 2 लीनियर फैक्टर्स हैं। एफ डी डी डैश खुद ही एक लीनियर एक्सप्रेशन है, एफ डी डी डैश के लीनियर बट रिपीटेड फैक्टर्स हैं। अब नंबर 4, व्हेन एफ डी डी डैश कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड इनटू लीनियर फैक्टर्स। नंबर 4, व्हेन एफ डी डी डैश कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड, कैन नॉट बी फैक्टर्ड भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड इनटू लीनियर फैक्टर्स। ये टिपिकल केस है। फिर इसमें सी एफ इस तरह से लिख दिया जाता है, सी एफ इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल ए ई टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई, वेयर
कैपिटल एफ ऑफ एच के इक्वल्स टू 0, यानी जो एच और के कांस्टेंट लिया गया है इस प्रकार से लिया गया है कि कैपिटल एफ ऑफ एच के इक्वल टू 0, कैपिटल एफ ऑफ डी डी डैश से ये बना है। वेयर एच एंड के आर कॉन्स्टेंट्स सच दैट कैपिटल एफ ऑफ एच के इक्वल्स टू 0। यहां से इसको हटा रहे, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ऐसे लिखना। एंड कैपिटल ए इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म अगर पढ़ना है कि सब कहाँ से आया, कैसे पैदा हो गया, तो आप एमडी राय सिंघानिया की बुक कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे विस्तार से बचने के लिए हम फिलहाल इतना ही आपको बताएंगे। अब बारी है पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल के भी 4 केसेस केवल डिस्कस होते हैं। 4 केसेस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के हैं, 4 केसेस पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के हैं। बकिया प्रैक्टिस जो आपको करनी है। पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, पहला 1/f of dd dash operated on e to the power ax plus by equals to 1/capital F of ab e to the power ax plus by। ये सीधा सीधा लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की याद करें, वहां भी इसी था। वहां आपने पढ़ा था 1/f of d ऑपरेटेड ऑन e to the power ax इक्वल्स टू 1/f of a into e to the power ax। यही था, देखो एकदम मिलता जुलता है। सेम मैकेनिज्म इज हियर। अब देखो ये फ्रैक्शन है, तो ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब इसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो, तो वही चीज यहां भी है। और जब ये एफ ऑफ ए जीरो होता था तो कैसे निकलता था, तो ये निकलता था x इंटू 1/f डैश ऑफ d देन ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर ax। कब? जब f ऑफ a इक्वल्स टू 0। वही चीज यहां भी लगेगा ना, वही सारी बात यहां भी। When capital F of AB equals to 0, तब 1/capital F of DD dash operated on e to the power ax plus by बराबर होगा। हाँ, इसमें अब शर्त लगेगी ना, a और b में कौन बड़ा है, तो हम a इज ग्रेटर देन b लेके चल रहे हैं। a इज ग्रेटर देन b माने कोफिशिएंट ऑफ x इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ y, तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/f डैश ऑफ डी डी डैश लिखेंगे नीचे, और तब इसको ऑपरेट करेंगे e टू दी पावर ax प्लस by पर। दूसरा केस इसी बनेगा व्हेन कैपिटल F ऑफ AB इक्वल्स टू 0, व्हेन y का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट से बड़ा हो। 1/capital F of dd dash e to the power ax plus by बराबर होगा y से मल्टीप्लाई करेंगे 1/f dash of dd dash then operated on e to the power ax plus by। इन दोनों ही केसेस में here f dash denotes partial derivative of f
विथ रिस्पेक्ट टू डी। अब मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि बी और ए जब बराबर हो तब क्या करेंगे सर? तो चाहे इसे पकड़िएगा रास्ता, चाहे ये रास्ता पकड़िएगा, है ना? ये तो नेचुरल सी बात है ना। दूसरा थोड़ा हैवी, भारी भरकम। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ये चैप्टर आप पढ़ डालिए, छुट्टी के दिन 2-4 घंटे का समय लेकर पढ़ डालिए, फिर इसको पढ़िए तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। जब भी आपको कुछ पढ़ते समय ये लगे कि ऐसा तो वहाँ भी था, तो जहाँ भी था ऐसा लग रहा है उसको पढ़ लेना चाहिए, तुरंत कंपैरिजन हो उठेगा। दोनों चैप्टर, दोनों बातें यहाँ पर व्यवस्थित रूप से बैठ जाएगी। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में देखो, पर्टिकुलर इंटीग्रल में आपने ये टाइप पढ़ा था, 1/f ऑफ डी स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन साइन ax। ये जो f ऑफ डी था, फंक्शन ऑफ डी की नज़र से जिसे देखा करते थे, इस केस में उसको हम फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर की नज़र से देखेंगे। फिर इसका मान कितना था? 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर और साइन ax, यानी डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देते थे माइनस ए स्क्वायर से। और अगर f ऑफ माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाए तो क्या करेंगे? 1/f ऑफ डी स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन साइन ax बराबर x इंटू 1/f डैश ऑफ डी स्क्वायर देन ऑपरेटेड ऑन साइन ax, ऐसा करते थे। हियर f डैश डिनोट्स ordinary derivative of f with respect to d, not d square, with respect to d। अब ये बराबर हो जाएगा x इंटू 1/f ऑफ f डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ax। अगर ये 0 हो जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर x से गुणा करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ऑपरेट करेंगे, ये सिलसिला चलता रहता है। यही स्थिति यहां भी है। नंबर 2, 1/, अब जो फंक्शन ऑफ डी डी डैश की नज़र से देखा जाता था जो एक्सप्रेशन, अब वो एक्सप्रेशन किस नज़र से देखा जाएगा? फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर डी डी डैश स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ ax प्लस by, ये बराबर होता है 1/, कैपिटल F ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ax प्लस by। सिमिलर ट्रीटमेंट, डी स्क्वायर रिप्लेस किया जाएगा ए स्क्वायर के निगेटिव से, डी डी डैश रिप्लेस किया जाएगा a इंटू बी के निगेटिव से, डी डैश स्क्वायर रिप्लेस किया जाएगा बी स्क्वायर के निगेटिव से। और फिर वही व्हेन कैपिटल F ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर 0 हो जाए तब क्या होगा? फिर तय करना पड़ेगा x का कोफिशिएंट बड़ा है कि y का कोफिशिएंट, तो हम a ग्रेटर देन b लिख रहे हैं फिलहाल। वही x से मल्टीप्लाई करेंगे, वन अपॉन कैपिटल F ऑफ डी स्क्वायर डी डी डैश स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू x इंटू 1/, कैपिटल F डैश ऑफ डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, और तब ऑपरेट करेंगे हम साइन ऑफ
ए एक्स प्लस बी वाई पर। और ये बराबर हो जाएगा x इंटू 1 कैपिटल एफ डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। ये क्वांटिटी हो गया ना, तो हम इसको लिखने के बाद हम बोल रहे हैं इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। ये ऑपरेटर है, इसको लिखने के बाद हम बोल रहे हैं ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। छोटी छोटी बात तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेटर लिख के फिर इंटू नहीं बोलना चाहिए। ऑपरेटर का क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ऑपरेटर क्वांटिटी पर ऑपरेट करता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे ये जो स्टेपिंग है और आगे बढ़े, लेकिन मौखिक रूप से आप समझ लें कि अगर एफ डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर 0 हो जाए तो क्या करेंगे, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर a बड़ा है तो फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और तब ऑपरेट करेंगे। व्हेन कैपिटल F ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड y कोफिशिएंट ऑफ y इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ x। यही सिलसिला, अब की बार x की जगह y से मल्टीप्लाई करके तब ऑपरेट करेंगे। 1 अपॉन कैपिटल F ऑफ डी स्क्वायर डी डी डैश स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू y इंटू 1 अपॉन कैपिटल F डैश ऑफ डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर देन ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। और जब a और b बराबर होंगे तब क्या करेंगे, तब चाहे इस अप्रोच को लेंगे चाहे इस अप्रोच को, आप फ्री है। हियर कैपिटल F डैश डिनोट्स partial derivative of capital F with respect to D. Similar treatment for cos of ax plus by। साइन की जगह cos होगा तो बिल्कुल यही स्टेपिंग होगी, यही ट्रीटमेंट करेंगे। 2 हो गए। अब तीसरा जो कि वर्कआउट करते समय बहुत हेवी होता है, वर्कआउट करते समय। नंबर 3 1 अपॉन कैपिटल F ऑफ डी डी डैश ऑपरेटेड ऑन x to the power m y to the power n equals to capital F of dd dash whole to the power minus 1 operated on x to the power m y to the power n। इसको सिर्फ इतने में लिख रहा हूं, जब क्वेश्चन इस पर बेस्ड कराऊंगा तो विस्तार से समझ में आएगा। दरअसल करते क्या, नीचे हम फंक्शन ऑफ d बाई डी डैश बना लेते हैं या फंक्शन ऑफ डी डैश बाई डी बना लेते हैं, फिर उसको ऊपर चढ़ाएंगे -1 पावर लगा के, बाइनॉमियली एक्सपेंड करेंगे, फिर 1 बाई 1 सारे ऑपरेटर्स को x टू दी पावर m y टू दी पावर n पे ऑपरेट करता है। काफ़ी हैवी वर्कआउट इसमें होएगा। और नंबर 4
जो कि फार्मूला है। वन अपॉन कैपिटल F of dd dash operated on e to the power ax plus by into v। ऑर्डिनरी वाले में आप पढ़े थे 1/f of d e to the power ax into v where v is function of x। तो इसका फॉर्मूला अब याद है, e to the power ax इस ऑपरेटर को कूद करके यहां आता था, इसको डाल कूद करके e to the power ax, और यहां पर पे करता था खुदाई, टैक्स पे करता था। कैसे? 1/d को d प्लस ए बना देगा, f ऑफ d प्लस ए। देखो ऐसे याद रखते हैं हम लोग, ये कूद के यहाँ आया, यहाँ पे खुदाई पे किया, टैक्स पे किया, d को मुटवा दिया, d प्लस ए कर दिया, देन ऑपरेटेड ऑन b, ये फॉर्मूला था। ऐसा ही यहां भी है, इक्वल्स टू e टू द पावर ax प्लस बी वाई, कूद के इधर आ गया और यहाँ पे खुदाई देगा, टैक्स देगा, कैपिटल F ऑफ d को d प्लस ए, d डैश को d डैश प्लस b बना देगा, और देन ऑपरेटेड ऑन b, यही फार्मूला सेट हो गया। Here capital V is a function of x and y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उन्हीं का फंक्शन होगा। अब इस वीडियो में एक एग्जाम्पल छोटा सा कर दिया जाए और बात को बंद किया जाए अगले वीडियो के लिए। क्रम से ही हम एग्जाम्पल नंबर डाल रहे हैं, अब तक कुल 14 एग्जाम्पल हम बता चुके हैं इस चैप्टर में। लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 15। Solve the partial differential equation d minus d dash square operated on z equals to cos of x minus 3y। लैंग्वेज क्वेश्चन का नहीं लिख रहा है, ऐसे सीधे सीधे लिखता है। Here capital F of dd dash is d minus d dash square which cannot be resolved into linear factors, नहीं होंगे इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का चौथा टाइप है, फोर्थ टाइप। देयरफॉर CF इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल A e टू द पावर HX प्लस KY, यही था ना? हाँ यही था। Where H and K are constants such that capital F of HK equals to 0, अर्थात H minus K square equals to 0 and capital A is an arbitrary constant, here cannot be resolved into linear factors। ये आगे चल करके आपको कंफ्यूज भी करेगा। कहीं कहीं f ऑफ dd डैश को देख करके आपको ये फील होगा कि ये फैक्टर भाई इसके तो नहीं हो सकते, तो चलो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका ऐसे लिख दें। लेकिन बाद में फिर आपको पता चलेगा कई बार एफर्ट करने के बाद कि अरे तो फैक्टर्स हो गया। तो इस भ्रमपूर्ण स्थिति का मेरे पास कोई जवाब नहीं सिवाय एक वाक्य दोहराने के कि प्रैक्टिस करें आप। प्रैक्टिस से सारी चीज क्लियर होगी। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1/tan
कैपिटल एफ ऑफ डी डी डैश, और ये जो दिया है इधर ऑपरेटेड ऑन कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, कॉस ऑफ एक्स माइनस 3y सेमीकोलन। ए 1 है, बी -3 है, और इसको लिखा क्लियर कट इक्वल्स टू 1 अपॉन डी माइनस डी डैश स्क्वायर, डी माइनस डी डैश स्क्वायर, देन ऑपरेटेड ऑन कॉस ऑफ एक्स माइनस 3y implies that pi इक्वल्स टू, देखो ये जो केस है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई वाला केस है, दूसरा प्रकार। इसमें डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं ए स्क्वायर के निगेटिव से, डी डी डैश को हम रिप्लेस करते हैं ए इंटू बी के निगेटिव से, और डी डैश स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं बी स्क्वायर के निगेटिव से। तो वही काम कर दीजिए अब। डी की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, कुछ लिखा नहीं है तो डी को डी ही रहने दो, 1 अपॉन डी माइनस ब्रैकेट डी डैश स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर बी स्क्वायर का निगेटिव -3 का निगेटिव, -3 के स्क्वायर का निगेटिव, 9 का निगेटिव, -9। अभी भी ऑपरेटर से मुक्त नहीं हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे ऑपरेटेड ऑन कॉस ऑफ एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 1 अपॉन डी प्लस 9 ऑपरेटेड ऑन कॉस ऑफ एक्स माइनस 3y। टाइप है कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई वाला। इसमें जो रिप्लेसमेंट होता है वो 2 डिग्री ऑपरेटर में है, डी स्क्वायर डी डी डैश डी डैश स्क्वायर यहाँ नहीं है, तो इसको हम कैसे जनरेट करेंगे, ऊपर नीचे डी माइनस 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 81, फिर इसको हम ऑपरेट करेंगे कॉस ऑफ एक्स माइनस 3y पर, इक्वल्स टू डी माइनस 9, इसको अलग हटा लिए, और फिर 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम, ए स्क्वायर का नेगेटिव, 1 स्क्वायर का नेगेटिव -1 -81, अभी भी ऑपरेटर है, ऑपरेटेड ऑन कॉस ऑफ एक्स माइनस 3y। इससे हम किनारे कर लें, इक्वल्स टू -1 अपॉन 82 डी माइनस 9 ऑपरेटेड ऑन कॉस ऑफ एक्स माइनस 3y। यहाँ डी का मतलब है डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू -1 अपॉन 82 ब्रैकेट डी ऑफ दिस, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस 3y, फिर x माइनस 3y का x के रेस्पेक्ट में 1, -9 इंटू कॉस, -9 इंटू कॉस ऑफ x माइनस 3y। ये समझ बात आ गई, इक्वल्स टू 1 अपॉन 82 इंटू विद इन द ब्रैकेट साइन ऑफ x माइनस 3y प्लस 9 कॉस ऑफ x माइनस 3y। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब CF और PI को मिला करके कंप्लीट इंटीग्रल बनेगा। अब कंप्लीट इंटीग्रल जैसे चाहे वैसे लिख दें, 10 हेंस या फाइनली करके लिख दें। फाइनली कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1 इज z इक्वल्स टू CF प्लस PI इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल A e टू द पावर HX प्लस KY, ये हो गया, और फिर ये प्लस 1 अपॉन 82 विद इन द ब्रैकेट साइन ऑफ x माइनस 3y प्लस 9 कॉस ऑफ x माइनस 3y।
where h and k are constants such that h minus k square equals to 0 and capital A is an arbitrary constant. ये भैया पूरा सोल्यूशन। तो आज का वीडियो यहीं पे हम रोकते हैं, अगले वीडियो में फिर कुछ वैरायटीज ऑफ एग्जाम्पल्स लेके हम हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।